हे गाइस, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आपको गेस करना पड़ेगा इस एपिसोड का मॉन्स्टर कौन है। हु इज दैट मॉन्स्टर? आप कमेंट करके बताओ वीडियो देखे बगैर, और आप कमेंट करके बता सकते हो कि गेस कर सकते हो कि वो मॉन्स्टर कौन हो सकता है, और लास्ट में देखने के बाद करेक्ट आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो गाइस। जितने ज्यादा लाइक करोगे, और इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स का। अगर 300 लाइक्स हो गए तो मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा। दोस्तों के साथ शेयर करो और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले सीन देखते हैं। एमजी बहुत बुरे बुरे सपने देखने लग रहा था और वो रात को उठता है ब्लड बैग लेने के लिए। तभी हम देखते हैं उसे केलब, उसका जो दोस्त है, वो मिलता है, जो भी रात को बाहर से आया था। तभी हम देखते हैं सोने के लिए चला जाता है और एमजी को डाउट था कि रात को बाहर कहां पर गया है, और शायद फिर से इसने किसी लड़की के ऊपर फीड किया होगा। और वहां पर एक कपड़ा पड़ा था जिसपे खून लगा था, और ये देख के उसका शक यकीन में बदल रहा था। और वहीं पर एमजी टेंशन में है क्योंकि ये अलाउड नहीं है उनके स्कूल के अंदर ये सब करना। अब वही हम अगला सीन देखते हैं अगली सुबह का, जहां पर आ चुका था मैट वहां पर अनाउंस करने के लिए कि साशा और डेना नाम की दो लड़कियां गायब हो चुकी हैं और वो आसपास एरिया में ही थी। तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी लोकेटर स्पेल के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं अलारिक इसमें साथ था और सब बच्चों को बुला के एक साथ ये प्रोग्राम अनाउंस करता है उन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं एमजी को डाउट था शायद उसके दोस्त केलब ने उनको मार तो नहीं दिया है, बट वो साफ कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ऊपर से वैम्पायर होने का मतलब ये नहीं है कि फीड करेगा तो मारेगा ही, उसने ये सब नहीं किया है। तभी हम देखते हैं लारिक का प्लान था कुछ लोगों को वापस स्कूल में भेजने के लिए, जो नॉर्मल ह्यूमंस का स्कूल है वहां पर भेजने के लिए वो वॉलंटियर्स चाहता था, जिसमें वॉलंटियर करते हैं लिजी, एमजी, केलब और होप। और वहां पर हम देखते हैं अलारिक ये सब नाम देख के बहुत ज्यादा हैरान था, उसे लगा नहीं था कि होप भी इनके साथ जाना चाहेगी। और वो होप से अकेले में पूछने का ट्राई करता है प्रैक्टिस करते हुए, और तभी होप बोलती है कि उसे नॉर्मल लाइफ एक बार जीकर देखनी है। उसके लिए कोई भी जिंदगी का एक दिन भी नॉर्मल नहीं था, कुछ ना कोई गड़बड़ होती रहती थी। इसलिए वो नॉर्मल कॉलेज जाना चाहती है, नॉर्मल स्कूल में रहना चाहती है और अपनी जिंदगी नॉर्मल ही बिताना चाहती है। तो इसलिए वहां पर वो जाने के लिए तैयार है इस वॉलंटियर मिशन पे। और उसी टाइम पे वो गुस्सा भी है अलारिक से कि उसने क्यों लेनेंट को अब तक यहाँ पर रखा हुआ है और अब तक भगाया क्यों नहीं है। और तभी अलारिक बोलता है मेरे पास उसके लिए और प्लान्स हैं, क्योंकि मुझे उस पर अभी भी डाउट है, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब वही हम अगले सीन में लेनेंट को देखते हैं जो अपना सामान पैक करता है और राफेल से पूछते हैं कि उसको क्या स्कूल से निकाल देंगे अब वो, क्योंकि उनके पास उसका कोई काम ही नहीं है। और तभी राफेल बोलता है शायद वो ना निकाले क्योंकि उनके पास अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है उन दो लड़कियों को ढूंढना। बट तभी वहां पर अलारिक आ जाता है और वहां पर भेजता है लैंडेंट को उन सारे वॉलंटियर्स के साथ में, क्योंकि लैंडेंट उस स्कूल में पढ़ चुका है और उसको पता है लोगों के बारे में भी, और उनको गाइड कर पाएगा कि वो कोई गलती कर ना बैठे। और तभी हम देखते हैं लैंडेंट भी वापस चला जाता है मिस्टिक फॉल्स के टिम्बर वुल्फ स्कूल में। अब फिर हम देखते हैं सैल्वाटोर स्कूल की बस आ चुकी थी वहां पर स्कूल में, और वहां पर सब लोग उतरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं सब लोग उनको ऐसे घूरते हैं जैसे कि उनसे बात भी ना करना चाहें। तभी हम देखते हैं सारे लोग हॉलवे में जाने लगते हैं, और यहाँ पर लेनेंट बार बार होप से बात करने का ट्राई करता है और समझाने की ट्राई करता है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। बट होप सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो बात ही नहीं करना चाहती है लेनेंट से, और लेनेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और वहां से वो चली जाती है दूसरी लड़कियों के साथ जो स्कूल की थी। और हम देखते हैं लेनेंट अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है उस मोमेंट पर। अब वही हम देखते हैं लारिक को जो जा चुका था मैट के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जंगल में, जहां पर उन्हें एक पलटी गाड़ी दिखाई देती है और उन दो में से एक लड़की की मौत हो चुकी थी। वही हम देखते हैं मौत का कारण था वैम्पायर बाइट्स, और ये देख के मैट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि इसको एक वैम्पायर ने मारा है, और वो ब्लेम करने लगता है लारिक के स्कूल के बच्चों पर। बट लारिक साफ कर देता है कि उसके स्कूल के बच्चों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और तभी फोन कॉल करता है सीधा एमजी को। उस मोमेंट पे एमजी जाने लग रहा था लिजी के साथ में, और उन्हें टीम को डिवाइड कर लिया था, जिसके लिए लारिक ने पहले साफ मना किया था और वो सबको बुलाने के लिए कहता है। बट तभी एमजी बता देता है कि वो सिर्फ अभी लिजी के साथ में है। और ये देख के पहले तो लारिक को गुस्सा आता है और उन्हें वॉर्न करके बताता है कि डेना नाम की जो लड़की थी वो मर चुकी है और उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी है। बट मुझे डाउट है, मैंने कह तो दिया है मैट को कि हमारे स्कूल के बच्चों ने नहीं मारा है, क्या तुम श्योर हो? और ये कहने के बाद लिजी तो बोल देती है, और वहां पर एमजी बोलता है हाँ हम ऐसा क्यों करेंगे, हमको पता है हमारा रूल ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। और तभी फोन कट कर देता है, और ये देख के लिजी बोलती है तू बहुत बड़ा लायर है, कोई बात तो एमजी जो तू छुपा रहा है और तुझे बतानी पड़ेगी। और हम देखते हैं एमजी को गुस्सा करने लगती है और एमजी उसे सब सच बता देता है केलब के बारे में।
तभी फिर हम देखते हैं बार बार मैट वहां पर एग्जाम लगाने ही लग रहा था, बट अलैरिक बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके स्कूल के बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। और तभी हम देखते हैं वापस मुड़ के देखते हैं तो वहां से डेना की जो लाश थी वो गायब थी। और ये देख के दोनों टेंशन होने लगते हैं और सोचते हो कहाँ जा सकती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं होप को जो स्कूल में ढूंढ रही थी और वहां पर डेना के बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्तों पे शक कर रही थी, शायद मिलके तो उनने कुछ नहीं किया, किडनैपिंग या फिर से जान से मार दिया हो। और तभी हम देखते हैं उसको साफ कर देता है लैंडन कि उसके दोस्त हैं पागल बट उसको मारेंगे नहीं, स्पेशली उसका बॉयफ्रेंड ये सब, बट थोड़े साइको टाइप है, मतलब ये नहीं मारेंगे और ये मुझे बुली किया करते थे, मुझे पता है, बट स्टिल ये कातिल नहीं हो सकते हैं। बट तभी होप उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और यहाँ वहां ढूंढने लगती है। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर केलब एक लड़की के साथ था जिसमें वो पहले भी फीड कर चुका है और उसको कंपेल करके फीड करने ही वाला था, बट तब तक सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। होप उसे रोकती है और वहां पर बाद में लिजी भी आ जाती है और ये देख के केलब को गुस्सा आता है, वापस कंपेल करके उस लड़की को वहां से भेज देता है और बोलते तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बट तभी हम देखते हैं लिजी बोलती है तूने ही तो मारा है उसे। तभी केलब बोलता है तुम किसकी बात कर रही हो, और तब बोलती है डेना तुमने उसको मार दिया ना। बट तभी केलब साफ करता है कि उसने किसी को नहीं मारा है, सिर्फ एक बार फीड किया था और वो इस पंगे में नहीं फंसना चाहता और वहां से भागने का ट्राई करता है। बट तभी हम देखते हैं लिजी उसको अपने मैजिक से जमीन पे गिरा देती है और बोलती है भागने की जरूरत नहीं है और सब लोग उसे घेर लेते हैं उस मोमेंट पर। तभी वहां पर हम देखते हैं लैंडेंट आ जाता है और बोलते हैं शायद केलब ने उसे नहीं मारा है, और ये कहने के बाद सब लोग गुस्सा करते हैं और बोलते हैं लैंडेंट तुझे क्या पता इसने नहीं मारा है। और तभी लैंडेंट बोलता है मैंने उसको झाड़ियों से निकलते हुए देखा था। और तभी हम देखते हैं सब लोग देखने लगते हैं और वहां से डीना बाहर निकल के आती है जो बहुत ही अजीब लग रही थी। तभी हम देखते हैं उसे बैठाते हैं और वहां पर उसे समझने का ट्राई करते हैं कि ये ट्रांजिशन प्रोसेस में है, मतलब इसको मार दिया है और अभी वैम्पायर बनने वाली है। तभी हम देखते हैं इसके सुनने के बाद होप को बहुत गुस्सा आने लगता है और समझ नहीं पाते वो क्या करेंगे। और वहां पर डीना बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रही थी सबको और ये देख के होप उसे बेहोश कर देती है। और तब तक वो सोचते हैं कि डीना के साथ क्या किया जाए, उसे ट्रांजिशन करने दिया जाए या फिर मार दिया जाए। अब फिर हम देखते हैं डेना को लेके सब लोग टेंस्ड हो रहे थे, तभी होप उसे वापस जिंदा कर देती है क्योंकि वो उसे जानना चाहती थी इस प्रोसेस के बारे में उससे कि उसकी क्या राय रहेगी। बट तभी हम देखते हैं डेना उठने के बाद उनके साथ ढंग से बिहेव नहीं करती है और फिर उल्टियां करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं उल्टियां करते करते वो अपने अंदर की हर चीज बाहर फेंक देती है और सब कुछ सड़ के मर जाती है डेना। और ये देख के सब लोग हैरान थे क्योंकि नॉर्मल ट्रांजिशन में ऐसा कुछ तो नहीं होता है, उसके अंदर का हर कोई ऑर्गन गल चुका था और वो बिल्कुल लिक्विड बन के जमीन पे गिरा हुआ था, जिसको देख के उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो टेंस थे कि अलारिक को अभी बुला लेना चाहिए या फिर नहीं। और तभी वो लोग टेंस होने लगते हैं और फिर हम देखते हैं उस मोमेंट पे होप बोलती है शायद ये किसी मॉन्स्टर का काम है क्योंकि नॉर्मल वैम्पायर ट्रांजिशन नहीं हुई है इसकी, तो कोई तो है जो ये सब चीजें करने लग रहा है। वहीं हम देखते हैं केलब पे से अब आरोप हट चुका था तो सीधा वो लैंडेंट के ऊपर लगाता है और बोलता है जब से ये हमारे स्कूल के अंदर आए तब से सारी गड़बड़ होने लग रही है, इसने उस नाइफ को चुराया और ये सब गड़बड़ हो रही है, शायद यही तो नहीं है वो मॉन्स्टर। बट तभी लैंडेंट वहां से जाने लगता है और बोलता है कि तुम बकवास मत करो, अगर मैं ऐसा होता तो अब तक तुम बचते नहीं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। अब फिर लैंडेंट जाता है वॉशरूम में और अपना मुंह धोने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था क्योंकि हर कोई उसे ही ब्लेम करे जा रहा है हर गलती के लिए जो उसकी गलती है भी नहीं। और तभी हम देखते हैं उसे वही लड़का मिलता है जो उसे बुली किया करता था जब स्कूल में पढ़ता था वो, बट उसको इग्नोर करके जाने लगता है और वो लड़का पूछा करने लगता है लैंडेंट का। तभी लैंडेंट से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और बोलता है अब तू मुझे इरिटेट करने फिर आ गया, पहले तूने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी थी। गुस्से में आने के बाद उसे मुक्का मारता है और हम देखते हैं लैंडेंट के हाथ पे उसकी स्किन आके गिर जाती है और पता चलता है वो बुली नहीं है बल्कि कोई और है उसके भेष में। और ये देखने के बाद डरने लगता है और हम देखते हैं उसके चेहरे से आंखें निकलने लग रही थी और ये देख के डरता है लैंडेंट और वहां से भागने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं बाहर बैठे हुए थे बाकी सारे उसके दोस्त और हम देखते हैं वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे कि चीज है क्या। बट तभी एमजी एक कॉमिक उठाता है और बोलता है शायद एक बड़ी सी स्पाइडर हो सकती है क्योंकि ये सारी बुक्स जो कॉमिक्स हैं वो ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो शायद ही उसी का कोई क्रीचर हो। पास्ट में सब कुछ हो सकता है ना, गार्गोइल हो सकता है, ड्रैगन हो सकता है, तो ये क्यों नहीं एक बड़ी सी स्पाइडर, वो भी तो हो सकती है। और इस मैथोलॉजी के हिसाब से ऐसा कुछ क्रीचर जो स्पाइडर है और वो अपने विक्टिम जिसको मारता है उसका भेष ले लेता है जिससे कि वो अगले वाले को मार सके। और ऐसे करने वाले जो एक ग्रीक मॉन्स्टर है उसकी कहानियां पहले से भी हैं। और ये सुनने के बाद उसकी बातों पे ज्यादा यकीन कोई भी नहीं कर रहा था, ना होप कर रही थी ना लिजी कर रही थी। तो तभी हम देखते हैं एमजी तो बिल्कुल यकीन कर रहा था इन चीजों पे और वहीं पर केलब बोलता है इन सब चीजों को खत्म करो, यहां से साफ सफाई कर दी ना, अब बस चलते हैं यहां से। और जैसे वो जाने वाले थे
तभी फिर हम देखते हैं होप उसको फाइंड करना चाहती थी और वो सोचती है कि किसका शरीर ले सकता है वो मॉन्स्टर अगले वाला। और तभी हम देखते हैं जाने से पहले सब लोग सोचने लगते हैं कि किसी तरह तो उन्हें मॉन्स्टर को पकड़ना ही पड़ेगा जाने से पहले। और तभी हम देखते हैं वहां पर लैंडन भागते हुए आता है उस स्किन को लेके और बोलता है ये स्किन काम करेगी, उसके फेस की है। और ये सब सोचने के बाद सब लोग रेडी हो जाते हैं और बिल्कुल तैयार थे उस मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए। और अब उनको यकीन था कि ये कोई और मॉन्स्टर है जो उस चाकू से निकला है। अब वही हम देखते हैं सैल्वाटोर स्कूल के अंदर जोसी के पास आके बैठ जाता है रफेल, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। और वो दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और थोड़े एक दूसरे को कंपनी देने की कोशिश कर रहे थे। बट तभी वहां पर जेड आ जाता है जो अल्फा था वुल्फ का, और वो जानना चाहता है रफेल से कि क्या रीजन है कि वो वेयरवुल्फ में टर्न हो गया और उसने किसको मारा है, और उसे अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी और उसके पैक के अंदर आना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। बट हम देखते हैं रफेल को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था किसी पैक में जाने के लिए, और वहां पर ये सिचुएशन समझती है और जोसी उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। और ये देख के जेड को और गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो अल्फा था अपने ग्रुप का और वो चाहता था ज्यादा से ज्यादा वुल्फ को अपने पैक में लेना। अब फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रफेल जब अकेला जाने लगता है उसको सारे वुल्फ घेर लेते हैं और वहीं पर उनका लीडर जेड आगे आता है और बोलता है तुझे बताना तो पड़ेगा ही क्या हुआ है तेरे साथ में, क्योंकि अगर तू वेयरवुल्फ में ट्रांजिशन किया है तो मतलब तूने किसी को जान से मारा है, चाहे तूने जानबूझ के मारा हो या फिर नहीं मारा हो, तुम्हें बताना पड़ेगा अपनी स्टोरी में और मेरे ग्रुप के अंदर आना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी हम देखते हैं वहां से रफेल भागने का ट्राई करता है और वहां पर वो तीनों वुल्फ पकड़ के उसको मारने लगते हैं और बहुत जोर जोर से मारते हैं जिस तरह की टॉर्चर कर रहे हो और बुलिंग कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहां पर पहुंच जाती है जोसी, और हम देखते हैं जोसी के पास खुद का तो मैजिक नहीं है बट दीवार पे हाथ लगाती है और उस मैजिक से उन तीनों को सर में दर्द करती है और जमीन पे गिरा देती है जिससे कि तीनों वहां से भाग जाएं। और वहां पर हम देखते हैं रफेल बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और वो डांटने लगता है लिजी को भी उसके पास ना आए बैठ रहेगा उसके लिए। बट हम देखते हैं लिजी उसके लिए फील करती है और वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वही हम देखते हैं रफेल गुस्से में जंगलों की तरफ चला जाता है अपने गुस्से को शांत करने के लिए, और वहीं पुराने से घर में जाने के बाद तोड़फोड़ मचाने लगता है और वहां पर पहुंच जाती है जोसी उसके पास में उसको शांत करने के लिए। तभी रफेल का गुस्सा बहुत ही ज्यादा रेज में था बट जोसी उसे किसी तरह शांत करती है और हम देखते हैं उसको शांत होने के बाद बोलते हैं तुम कैसे कर सकती हो, तुमने मैजिक यूज किया है। और तभी जोसी बोलते हैं नहीं मैजिक यूज नहीं किया है, मेरी बहन को भी एंगर इश्यूज होते हैं तो मुझे शांत करना धीरे धीरे सीख गई हूं। तभी हम देखते हैं उसे शांत करने का ट्राई करती है और बोलती है ये सब वुल्फ के अंदर होता ही है, तुम्हें अल्फा के अंडर आना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग में तुम्हें पैक को ज्वाइन करना ही पड़ेगा और थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा अगर तुम्हें उसके पैक में जाना है तो, वरना कोई ऑप्शन नहीं है, तुम अकेले रहोगे तो प्रॉब्लम वो क्रिएट करेंगे तुम्हारे लिए। बट हम देखते हैं रफेल की नजर ऊपर थी और बार बार कहता है जोसी ऊपर देखो ऊपर, और हम देखते हैं ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और ये देख के दोनों डरने लगते हैं और वहां पर जाके देखते हैं कि एक लड़की को लिपटा रखा है पूरे मकड़ी के जाले में, और ये कोई और नहीं वो दूसरी लड़की साशा ही है जिसको बांध के रखा हुआ था उस मकड़ी के जाले में। और पता चलता है एक लड़की को मार दिया है और दूसरे को उसमें बांध के रखा हुआ है उस बड़ी सी मकड़ी ने। तभी हम देखते हैं साशा की आंख खुलती है और ये देख के डर के जोसी पीछे हटने लगती है और वो भी उस मकड़ी के जाले में चिपकने लगती है। तभी हम देखते हैं उसे रफेल छुड़ाने का ट्राई करता है बट वो भी उसी मकड़ी के जाले में लिपट जाता है और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे, और ये देख के वो दोनों घबराने लगते हैं कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। अब फिर हम देखते हैं रफेल हेल्प मांगता है जोसी से, कि बोलता है अपना मैजिक करो हमको यहाँ से निकालो। और तभी जोसी बोलती है उसके क्लैन के पास खुद का मैजिक नहीं होता है, वो चीजों से एब्जॉर्ब करती है। और तभी रफेल बोलता है अच्छा तुम दीवार से एब्जॉर्ब कर रही थी मैजिक मुझे बचाने के लिए। और तब बोलते हैं हाँ हमारे स्कूल के अंदर मैजिक है बट इतना नहीं है जो बड़े स्पेल कर सके, छोटे मोटे स्पेल किए जा सकते हैं। और तभी वो बोलते हैं मैं तो वेयरवुल्फ हूं ना, मेरे से अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकती हो तुम मैजिक। और तभी बोलती है हाँ कर तो लूंगी बट थिंग इज मेरे पास कोई हथियार नहीं है, फिर मेरे हाथ भी नहीं है जिसके कांटेक्ट में आके मैं कर सकूं। और ये कहने के बाद जोसी सीधा किस कर देती है बिना परमिशन के रफेल को उसका मैजिक एब्जॉर्ब करने के लिए। और गाइस ये बेस्ट तरीका लगा मुझे पावर एब्जॉर्ब करने का। और जैसे वो एब्जॉर्ब करती है वहां पर कॉर्नर आ जाता है जो बुली था मिस्टिक फॉल्स वाले स्कूल का, और ये देख के उससे हेल्प मांगने लगते हैं दोनों। बट तभी वो देखते हैं कि वो एक मकड़ी है। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो मकड़ी दीवार पे चढ़ने लगती है उन पे अटैक करने के लिए। और तभी जोसी अपना मैजिक फेंक के मारती है जो उसने एब्जॉर्ब किया था रफेल से, और हम देखते हैं उसे गिरा देती है और जला देती है। बट हम देखते हैं मकड़ी अब तक मरी नहीं है बल्कि और पावरफुल हो चुकी है और अपने फुल फॉर्म में आ चुकी है और ऊपर चढ़ने लगती है उन्हें मारने के लिए। वही हम देखते हैं लोकेटर स्पेल करते हुए आने लगते हैं होप, लिजी और बाकी सब। और हम देखते हैं
बीच में उनके अलारिक का फोन आया था और अलारिक पूछने लगता है कि तुम कहां पर जा रहे हो और क्या कर रहे हो इस टाइम पे। और तभी लिजी बोलती है हम उस मकड़ी से लड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए अलारिक साफ मना करता है। बट लिजी बोलती है प्लीज डैड इस पर हम पे यकीन करो, हम कर सकते हैं। और ये कहने के बाद फोन काटती है और हम देखते हो सारे भागने लगते हैं उस बिल्डिंग के पास में, और जहां पर लैंडन ध्यान भटकाता है उस बड़ी सी मकड़ी का। और तभी हम देखते हैं राफेल को फिर से किस करती है जोजी, जिससे उसका मैजिक एब्जॉर्ब कर सके, अपने हाथ छुड़वाती है और वहां से राफेल को लेके भागने लगती है। तभी हम देखते हैं होप अपने पूरे गुस्से में थी, वहां आती है लिजी और जोजी को अपना मैजिक स्पेंड करने के लिए देती है। और हम देखते हैं हाथ पकड़ के तीनों मैजिक करते हैं और उस मकड़ी को दीवार में फेंक के मारते हैं। और हम देखते हैं होप ही ऐसी है जिसको सारे मैजिक स्पेल्स पता है लड़ने वाले। तभी हम देखते हैं वो स्पेल स्टार्ट करती है और स्पेल से उसको दीवार में फेंक के मारती है और पूरी मकड़ी को ब्लास्ट कर देती है। और ये करने के बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं और उस लड़की की भी जान बचाते हैं जो अभी उस मकड़ी के जाले में थी। और बाहर आने के बाद हम देखते हैं होप, लिजी और जोजी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि उनने सबको बचा लिया है। बट हम देखते हैं उनकी पूरी बॉडी पे उस मकड़ी का स्लाइम लगा हुआ था। अब फिर हम देखते हैं वो वापस आ चुके थे स्कूल के अंदर, और आने के बाद हम देखते हैं राफेल को बार बार जोशी पुश करती है वापस उसके पैक में जाने के लिए और जेड के पास जाने के लिए कहती है। हम देखते हैं जेड अल्फा था वुल्फ पैक का, जिसके पास पहले तो राफेल जाना नहीं चाहता है, बट उसको जोशी समझाती है यहाँ पर अगर तुम पैक में चले गए तो तुम्हारे पास दोस्त होंगे, वो एक दूसरे की केयर करेंगे और तुम्हारे पास एक फैमिली होगी जो तुम्हारे जैसी है। और तभी हम देखते हैं फिर राफेल जाने लगता है और वहां पर जाने के बाद बता देता है कि वो वुल्फ में टर्न कैसे हुआ था, कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गलती से मार दिया था एक कार एक्सीडेंट के अंदर जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और जब वो उठा तो एक हॉस्पिटल के अंदर था और इसमें उसकी ना कोई गलती थी, बट हो चुका है, उसको चेंज नहीं कर सकता है। और तभी हम देखते हैं जेड उसे अपने पैक में सुनने के बाद ले लेता है और सारे बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं और वो खेलने के लिए रेडी थे राफेल के साथ में भी। वही हम देखते हैं लास्ट सीन में लैंडन को, लैंडन अकेला बैठा हुआ था। हम देखते हैं उसके पास जाती है होप और होप को साफ कर देता है कि उसने कोई गलती नहीं की है। कैसे उसने चाकू चुराया उसे बिल्कुल याद नहीं है, उसने क्यों चुराई उसको नहीं पता है, और यहाँ पर एक बड़ी मकड़ी कैसे आई है उसको इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से उठ के चला जाता है और वहां पर होप अकेली है और बहुत ज्यादा टेंस्ड भी। वही हम देखते हैं अलारिक आ जाता है अपनी दोनों बेटियों के पास में और उनको डांटने लगता है और समझाने की कोशिश करता है कि जब मैंने फोन किया था कि मैं वहां पर आऊंगा लड़ने के लिए तो तुमने अकेले ने क्यों संभाला सब कुछ, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। और ये कहने के बाद लिजी साफ कर देती है उनने बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े हैं और कभी ना कभी उनको खुद लड़ना ही पड़ेगा। डैड वो हमेशा आपको रीजन नहीं रख सकते हैं ये सब करने का, बल्कि उन्हें सब कुछ सीखना होगा, चाहे वो अटैक मैजिक हो और बाकी सब ट्रिक्स हो। होप को तो आती है, हमें नहीं आती है। और ये कहने के बाद लिजी साफ कर देती है कि वो सब सीखना चाहती है जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को भी और अपनी बहन को भी और बाकी सबको भी, क्योंकि अब ऐसी चीजें हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई है और शायद उनके डैड अब उन्हें प्रोटेक्ट ना कर सके। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लगता है लारिक को कि उसकी खुद की बेटी कह रही है कि उसका फादर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं एमजी पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है केलब और बोलते हैं सारी गलती तेरी है, तूने उनको क्यों बताया कि मैं फीड करता हूं लोगों के ऊपर, तू अपनी कम्युनिटी से एक तरह से स्ट्रांग नहीं रह सकता है। और तभी एमजी बोलता है क्या करूं यार, उसको पता चल चुका था और मैं क्या करता इस मामले में। और तभी केलब बोलता है तू उनका चमचा बन चुका है, तू हेडमास्टर का चमचा बन चुका है, तू उन दोनों बहनों का चमचा बन चुका है, जो वो कहती है तू वो करता है और तेरे पास खुद का दिमाग नहीं है। और ये कहने के बाद गुस्सा होकर जाने लगता है और तभी एमजी समझाने का ट्राई करता है यहाँ पर कितने सारे ब्लड बैग हैं, बट तभी केलब बोलता है ये ह्यूमन ब्लड नहीं है, मुझे ह्यूमन ब्लड चाहिए था। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं बाहर वेट कर रहा था मैट, हम देखते हैं मैट को देखने के बाद गुस्सा होने लगता है और तभी मैट बोलता है तुम्हारा नाम केलब है ना, मुझे सुनने में आया कि तुमने कई सारी चेयर लीडिंग गर्ल्स के ऊपर फीड करना चाहा है और मुझे पता चला एक दो पे तो किया भी है तूने। और ये कहने के बाद गुस्सा आने लगता है केलब को और बोलता है तू कोई नहीं होता मुझे बताने वाला। और वहीं पर पीछे से आ जाता है अलारिक बताने के लिए कि ये गलत है, बट हम देखते हैं अलारिक पे तो कुछ नहीं करता बट मैट पर अटैक करने का ट्राई करता है। तभी अलारिक उसे बेहोश कर देता है। और ये देखने के बाद मैट साफ करता है कि अगर कोई भी वैम्पायर या फिर कोई भी जो भी स्पीशीज है वो अगर अटैक करेंगे ह्यूमंस पे तो उन सारे बच्चों के लिए खतरा बनेगा मैट। बट हम देखते हैं अलारिक साफ कर देता है कि अगर मैट ने बच्चों को कुछ भी किया जो स्कूल के बच्चे हैं तो मैट को अलारिक नहीं छोड़ेगा। हम देखते हैं ये कहने के बाद दोनों अपने रास्ते में चले जाते हैं और यहाँ पर जेल के अंदर बंद कर देता है वो केलब को और वहां पर बात करने लगता है विलियम से अलारिक
और बताने लगता है स्पाइडर वाले किस्से के बारे में और बोलता है तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, पता नहीं क्या हेल्प पड़ जाए। और ये कहने के बाद विलियम्स बोलता है हाँ मुझे समझ गया हूं और मैं जल्दी आने ही वाला हूं। और हम देखते हैं विलियम को लगता है उसके घर में कोई है। जैसे ही वो देखता है वहां पर एक मॉन्स्टर आ चुका था और शायद ये चाकू लेने के लिए आया है और इस चाकू की मदद से ये सारे मॉन्स्टर आजाद हो रहे हैं। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तो अगले एपिसोड का हुज द मॉन्स्टर देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा। तो गाइस इस एपिसोड में हमको एक बड़ी सी जाइंट स्पाइडर मॉन्स्टर को देखने को मिला। अगले एपिसोड में कुछ और भी हो सकता है। तब तक के लिए लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।